जय हिंद आप सभी को। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले हम लोग जो है एक इंट्रोडक्शन क्लास देख चुके हैं इस चैप्टर में। तो उस चैप्टर में जो भी छोटे बड़े डाउट आ सकते हैं तो उस क्वेश्चंस में जो है हम लोगों ने उसमें सभी चीज़ का डेफिनेशंस, डायग्राम और कंपेयर करके पढ़ चुके हैं। तो आज देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.1। क्लियर? तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला है What is the disadvantage in the comparing line segment by more observation? क्लियर? अगर हम लोग दूर से किसी चीज को देखते हैं तो एक ओवरव्यू हम लोग एकदम क्लियर नहीं बोल सकते ना। दूर से अगर हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो बोल सकते हैं हाँ ठीक दिख रहा है, हाँ थोड़ा छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, या किसी चीज को अगर कंपेयर कर सकते हैं तो बोलते हैं ये छोटा है, ये बड़ा है। क्लियर? मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। आसमान में हम लोग को तारे इतने सारे दिखाई देते हैं, तो जो छोटा दिखाई देता है हम लोग सोचते हैं कि वो बहुत छोटा होगा, जो बड़ा दिखाई देता है तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा होगा, जबकि इसका ऑपोजिट भी होता है। अगर हम लोग दूर से देखते हैं कि चांद इतना सा दिखाई देता है, कि सच में इतना सा दिखाई देता है, तो जरूरी नहीं कि हम लोग का हमेशा ओवरव्यू सही और एक्यूरेट मेजर हो, तो नहीं होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या लिखे हैं? चांसेस ऑफ एरर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग आर मोर। मतलब ज्यादा चांस, अगर हम लोग मतलब चांसेस ज्यादा हो जाते हैं किसी भी चीज को ऐसे अगर हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको इम्प्रॉपर मेजरमेंट के जो है गलती होने के चांसेस ज्यादा है। इतना है इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो इतना ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Why it is better to use a divider than the ruler while measuring the length of a line segment? मतलब जैसे कि मैं अभी जब उसका इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग का चल रहा था तब मैं बोल चुके थे, इससे अगर हम लोग मेजर करते हैं कंपेयर इस डिवाइडर के, ठीक, तो डिवाइडर की ये जो दो निडल है ये बहुत ही जो है नुकीले हैं, तो एग्जैक्ट पॉइंट ये जो है क्या करेगा, एग्जैक्ट पॉइंट को जो है शो करेगा। बट इसका अगर मैं मेजर करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके जो लाइन है, ठीक है, इसके जो यहाँ पे लाइन होंगे, उस लाइन पे अगर मैं डॉट बनाना चाहूंगी तो क्या पता मेरा डॉट पूरा बड़ा बन जाए। अगर मैं मार्कर से बनाती तो उसका डॉट पूरा 1 mm के बराबर जो है उसको ले ले, तो वहां पे सही मेजर नहीं हो पाएगा। अगर मैं स्केल को भी रखती हूँ, इसके थिकनेस की वजह से, इसकी लेंथ की वजह से जो है सही मेजर नहीं हो पाएगा। तो इसके कंपेयर में ये बेटर मेजरमेंट होता है, क्योंकि इसके नीडल जो है एग्जैक्ट सेंटर पे जो है मार्क करता है, और उसी किसी भी लाइन सेगमेंट को इसके साथ मेजर करने के बाद फिर अगर हम लोग इसके ऊपर रखते हैं तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर रख सकते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो अगर मैं ऐसे एक डॉट बनाती हूँ, सपोज इतना बड़ा एक डॉट हो गया, और इस डॉट को अगर मैं यहाँ पे मेजर करती हूँ तो कम से कम मुझे जो उस लाइन को है या तो बीच में रखना है या फिर उसके आगे पीछे भी रखूंगी तो उसके कम से कम 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस कम ज्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बेटर होता है अपना ये डिवाइडर को यूज करना कंपेयर टू रूलर। ठीक, यही है क्वेश्चन में बोला गया। तो क्या है इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे, इट इज बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर बिकॉज द थिकनेस ऑफ द रूलर may cause difficulties in reading of her length। ठीक, उसके लेंथ की वजह से, उसके थिकनेस के लेंथ की वजह से जो है उसके रीडिंग लेने में दिक्कत होगा। हाउएवर डिवाइडर गिव अप एक्यूरेट मेजरमेंट, और इसलिए जो है इसके कंपेयर में हम लोग उस डिवाइडर का यूज करते हैं और अच्छा रिजल्ट देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से लाइन सेगमेंट ए बी, इसको रीड किया जाता है लाइन सेगमेंट ए बी। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी इक्वल टू ए सी। इज, यहाँ पे ये हो जाएगा, इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। क्लियर? तो अपने को दिखाने की ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी है, तो पहले देख लेते हैं कैसा हो जाएगा, उसके बाद इसका आंसर को देंगे हम लोग। तो अगर एक लाइन सेगमेंट पहले बना लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट जिसकी एंडिंग पॉइंट हो ए बी। अगर ए और बी के बीच में एक पॉइंट लाइक कर रहा है, कौन सा पॉइंट है वो, कहीं पे भी लाइक कर रहा है, ठीक, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सी। अगर ये इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है तो क्या ये चीज सही होगा? तो बिल्कुल होगा। अगर मैं इसका 5 सेंटीमीटर लेती हूँ और इसका 4 सेंटीमीटर लेती हूँ, और पूरे का सपोज पूरे का डिस्टेंस कितना है, पूरे का 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और इसको अगर मैं 4 सेंटीमीटर लेती हूँ तो ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा,
ए बी की वैल्यू आएगी। क्लियर? तो कोई भी नंबर मैं यहाँ पे रख के क्यों ना देखूं तो वो इक्वल टू उसी के ही हाफ में या उसी के बीच में ही जो वैल्यू लाई करेगा। तो बिल्कुल हम लोग इसको लिख सकते हैं यस, क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी। क्लियर? कुछ बड़ा टफ नहीं है इसमें, बस मेजरमेंट को थोड़ा सा ध्यान देने की ज्योमेट्री किस तरीके से वर्क करता है। 4 नंबर, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट, ठीक, ए बी सी क्या है, 3 पॉइंट है, तो यहाँ पे जो है ए बी सी रखेंगे हम लोग 3 पॉइंट ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए बी कितना होना है, 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर एंड ए सी 8 सेंटीमीटर होगा। अगर ए सी 8 सेंटीमीटर हो रहा है इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ा लाइन कौन है, ए सी, ए सी है सबसे बड़ा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ से इसका यहाँ तक। अब तो फिर कौन बीच में लाई कर रहा है, तो क्लियर समझ में आ रहा है, अगर ए और सी यहाँ पे हो गए तो बी यही कहीं पे लाई करेगा। तो देख लेते हैं ए बी इक्वल टू 5, तो ए बी इक्वल टू मैं यहाँ पे बी को यहाँ पे ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर? और बी से सी का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को अगर ऐड करते तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा बी इज, ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज लाइज बिटवीन द अदर, दूसरे अदर टू, ठीक, वो क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक, तो वो ए और बी के बीच में कौन लाइक कर रहा है, ए और सी के बीच में लाइक कर रहा है अपना बी। क्लियर हुआ? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए जी। ठीक, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट एक लाइन खींचा हुआ है, इसके बीच में पॉइंट्स है और सभी पॉइंट्स इक्वल यूनिट में जो है डिवाइड है। ठीक, तो 0 1 2 3 करके 7 तक है और 1 से लेके ए बी सी डी करके जो है जी तक है। क्लियर? तो बोला जा रहा है अगर डी मिड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट ए से ए जी का, मतलब उसको वेरीफाई करना है। तो बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 3 यूनिट का डिस्टेंस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके आंसर में हो जाएगा D is the mid point of line segment AG, because क्योंकि क्या है, A से D और D से G, मतलब A से D इक्वल टू D टू G, सेम यूनिट डिवाइड है। ठीक, अगर आप लोग काउंट करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, तो ये कितने यूनिट हो जाएंगे, 3 यूनिट्स का जो है डिफरेंस रहेगा। ठीक है, दोनों में बराबर है, तो डी जो है उसके मिड पॉइंट होगा। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, अगर बी क्या है, बी मिड पॉइंट है किसका, ए और सी का, और सी क्या है, मिड पॉइंट है बी और डी का। तो ए बी सी डी जो लाइन है उसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या हम लोग बोल सकते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी। तो यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे यस ए बी इक्वल टू सी डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल हो रहा है, क्योंकि बिकॉज B is the midpoint of line segment AC, clear? Or and C is the midpoint of क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट BT। तो बिल्कुल हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये जो है होगा, ये दोनों इक्वल है। क्लियर? अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। इसमें अभी देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। 7 क्वेश्चन, ड्रॉ 5 ट्राइंगल, 5 ट्राइंगल ड्रॉ करना है, मेजर देयर साइड, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द 3rd साइड। मतलब कोई भी एक ट्राइंगल बनाओ,
उस ट्राइंगल को आप मेज़र करो, ट्राइंगल के कोई भी दो साइड को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, जो थर्ड साइड है वो थर्ड साइड जो है हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा, किससे, वो दोनों एंगल के जो सम किए हैं उससे। क्लियर। तो यहाँ पे मैं दो एंगल बना रही हूँ, बाकी जो है दो ट्राइंगल बना रही हूँ, बाकी 5 एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए बोल, 3 आप लोग खुद से बनाइए और चेक कीजिए कि ये स्टेटमेंट उसमें फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। तो सिर्फ मैं 2 बनाती हूँ और 2 भी मैं स्क्वायर सेट से ही लेती हूँ ताकि आसान हो उसको मेजर करके बता पाना। क्लियर। तो मैं स्क्वायर को लेती हूँ, यहाँ पे स्क्वायर को बनाती हूँ। तो यहाँ पे एक स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर सेट। ठीक, यहाँ पे एक ये बन गया। उसके बाद मैं लेती हूँ दूसरा स्क्वायर सेट ट्रायंगल बनाने के लिए। तो ये 2 ट्रायंगल बन गया। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर बने हैं। ओके, अब आंसर में देख लीजिए, यहाँ पे ये जो 2 ट्रायंगल में डिफरेंट डिफरेंट शेप का बनाई हूँ, तो इसको मैं मेजर करती हूँ स्केल के थ्रू। ठीक, स्केल के थ्रू मैं यहाँ पे मेजर करती हूँ। तो ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पे मैं डॉट लगा देती हूँ ताकि मेजर करने में आसानी हो। ठीक, ये डॉट अपना एंडिंग पॉइंट होगा। तो अगर मैं इसको मेजर करती हूँ तो ये इस स्केल के अकॉर्डिंग ये हो जा रहा है 11 सेंटीमीटर। ठीक, ये वाला जो साइड है कितना होगा इसका, इसका हो जा रहा है ये भी 11 सेंटीमीटर। अब ये जो साइड है, इस साइड को अगर मैं मेजर करती हूँ तो यहाँ से यहाँ तक है ये 14 सेंटीमीटर और यहाँ तक है 2, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं किसी भी दो साइड को ऐड करती हूँ तो तीसरा साइड जो है उस ऐड वाले से हमेशा छोटा ही होगा। तो अगर मैं 11 को ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा 22 से छोटा है थर्ड साइड। अगर मैं 11 और 16 को भी ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा 27, ये अपने थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब थर्ड साइड छोटा होगा। सेम टू सेम यहीं पे भी अगर हम लोग करके देख सकते हैं तो ये हो जाएगा 14 और ये हो गया, ये भी 16 सेंटीमीटर का है। क्लियर। आप लोग अपने तरीके से स्केल लीजिए, मतलब डायग्राम बनाए और उसको मेजर कीजिए। ये वाला हो, ये वाला भी है 13 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं मेजर करती हूँ तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अगर मैं इसको ऐड करती हूँ 13 प्लस 18 कितना हो जाएगा 21 क्या है, थर्ड साइड से हमेशा बड़ा रहेगा। मतलब थर्ड साइड हमेशा जो दो साइड ऐड करेंगे उससे हमेशा छोटा ही मिलेगा। तो मैं 2 ट्रायंगल ली हूँ, तो आप बाकी के 3 लीजिए और उसमें देखिए कि क्या ये बात सही है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं यस, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यस सम ऑफ 2 साइड of triangle, sum of two side of triangle, sum of two side of triangle is all is always greater than the third side। ठीक, तो हमेशा जो है वो सम ऑफ टू एंगल क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर में ही आएगा। क्लियर। तो एक क्लियर हो गया। बाकी के 2 डायग्राम आप लोग बनाइए और देखिए कि ऐसा सब में है कि नहीं, जो कि बिल्कुल होगा। क्लियर। ये ऐसा प्रिंसिपल है जो सब जगह पे लागू होगा। आप कितना भी ट्रायंगल अलग अलग शेप के, अलग अलग मेजरमेंट के क्यों ना बना ले, हमेशा जो है वो ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल का जो सम, 2 जो साइड का सम होगा वो थर्ड वाले से हमेशा ग्रेटर में आएगा। तो लास्ट में आप लोग इस लाइन को लिखिए। इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो रहा है। क्लियर। बहुत आसान चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग सब चैप्टर भी है। तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।